नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 19 अक्टूबर 2024 का दिन है। आज की मौसमी प्रणालियाँ देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, राजस्थान उसके आसपास के क्षेत्रों पर, और एक WD की हल्की गतिविधियाँ उत्तर भारत से होते हुए आगे निकल रही हैं, और एक WD कुछ मध्यम से सक्रिय स्थिति वाला जो उत्तर भारत के लिए ठीक ठाक अच्छी वर्षा देगा। मैदानी इलाकों में भी कुछ संभावनाएं हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों से लगाकर, वो 23 से 28 अक्टूबर। उसके बाद लगभग 30 अक्टूबर और 1 नवंबर के आसपास एक कुछ सक्रिय WD उत्तर पश्चिम भारत के लिए पुनः आने की संभावना है, यानी नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान यहाँ पर वर्षा होने की संभावना, और कई राज्यों में यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना WD के प्रभाव से रहेगी। अरब सागर में देखें तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र वेलमार्क की स्थिति का बना हुआ है, और अगले 24 घंटों में ये पूर्ण रूप से मजबूत वेलमार्क सिस्टम बनते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़कर ओमान की ओर निकल जाएगा। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र तमिलनाडु पर बना हुआ है, तो धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़कर पुनः अरब सागर में प्रवेश करने की संभावना है। जबकि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के जो तटीय किनारे हैं वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभरने की संभावना है, जो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर उत्तर मध्य बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में नया निम्न दबाव बनने की संभावना है। और उसके आने वाले दिनों में देखें तो तूफान बनने की अधिक संभावना है, और तूफान बनने के अनुकूल स्थितियाँ देखें तो वो समय जो है 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य है, और वो समय शुरू हो चुका है, जिसके बारे में 3 सप्ताह पहले से जानकारी दी जा रही थी कि 18 अक्टूबर के पहले तूफान बनने की संभावना नहीं है। हालांकि 18 से लगाकर 28 के मध्य जरूर जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों में तूफान उभरने की अधिकतम संभावनाएं रहेगी। तो अब जो है आज 19 अक्टूबर है, और देखते हैं कि आने वाले इन 10 दिनों में कहाँ पर जो है तूफानी हलचल हो सकती है समुद्र क्षेत्र में, और उसका प्रभाव अगर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना तो उसका सीधा प्रभाव भारत के तटों पर ही देखा जाएगा, चाहे वह पश्चिम बंगाल से उड़ीसा या वहाँ से लगाकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र हो, या फिर जो है ये जो पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हो। लेकिन ज़्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने, और तटीय किनारों पर देखें तो जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के, इन क्षेत्रों की ओर होने की संभावना रहती है बंगाल की खाड़ी में। जबकि अरब सागर में ये संभावना रहती है उत्तर पश्चिम के ओर बढ़ने की, जो उत्तर पश्चिमी देश हैं अरब सागर से सटे हुए उत्तर पश्चिमी अरब सागर से। जबकि गुजरात और पाकिस्तान भारत के जो क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के, इन क्षेत्रों की ओर संभावनाएं तो रहती हैं लेकिन कम रहती हैं। इसमें देख सकते हैं आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता है तो तीनों ट्रैक लगभग भारत के तटीय किनारों को ही प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अरब सागर में बनता है तो लगभग एक ट्रैक जो है भारत के तटीय किनारों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है, जबकि 2 ट्रैक ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावनाएं जताते हैं। और फिलहाल अब देखें तो जल्द ही जो धरातलीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ा है, उसके 1 सप्ताह के बाद कुछ हल्के से गिरावट आने की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत पर। यहाँ पर अधिकतम तापमान कई जगहों पर 40 डिग्री प्लस दर्ज किया जा रहा है, जिसमें मारवाड़ जंक्शन बेल्ट है या उत्तरी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इन क्षेत्रों में उमस भरा माहौल और दिन में तेज गर्मी। जबकि रात्रि के दौरान तापमान गिर रहा है और ये लगभग 16-17 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है, जिसमें उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवाओं का चलन बन रहा है रात्रि के दौरान। दिन के समय में हवाएं बदल कर गर्मी के कारण दक्षिण पश्चिम दक्षिणी कभी जो है पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज में अधिकतम तापमान 40.20 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि अधिक है। और चने की बिजाई के लिए किसान भाई ये इस पर चर्चा कर रहे थे कि चने की बिजाई कब कर सकते हैं। तो इतना अधिक तापमान बना हुआ है तो आप चने की बिजाई का कार्य अभी अगर नहीं करें तो बेहतर है। 4-5 दिन बाद, या कहे विशेषकर 25 अक्टूबर के बाद चने की बिजाई का उचित समय है मारवाड़ बेल्ट, सोजत बेल्ट के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए। और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 16.91 डिग्री सेल्सियस रहा, और अधिकतम तापमान यहाँ पर 40 के ऊपर रहा। जबकि जो न्यूनतम आर्द्रता है वह घट गई है, और ये 30% के आसपास बनी हुई है। वायु दबाव 1013 मिलीबार के आसपास है। हवाएं यहाँ पर पूर्वी दिशा से अधिकतम 7 किलोमीटर दर्ज की गई रात्रि के दौरान, और जवई बांध का खींच बढ़कर 59.80 फीट, यानी लगभग अगले 24-48 घंटों में ये 60 फीट को क्रॉस कर जाएगा। और उसके ऊपर से कुछ जगहों पर पानी हवाओं के साथ कहीं कहीं छलकने की संभावना रहेगी, क्योंकि अब जो है केवल ये मात्र 1.25 फीट या कहे 1 फीट के कुछ ऊपर खाली रहेगा, जिसमें 61.25 फीट जो है इसकी भराव क्षमता है।
और आने वाले दिनों में देखें तो एक बार पुनः जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं का मिलन कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और अजमेर, पाली संभाग तक देखा जाएगा, जिसमें जोधपुर, पाली संभाग, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में देखें तो कुछ जगहों पर बादल घने छाने के साथ ही कहीं कहीं खंड वर्षा, मेघ गर्जन होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो झालावाड़, बारां के क्षेत्र हैं, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर दक्षिणी क्षेत्र हैं सलुम्बर से लगाकर, जहां घने बादल छाने के साथ ही मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। और ये ठीक उसी प्रकार का सिनेरियो है जब अरब सागर में पिछले दिनों एक निम्न दबाव बना था और फिर ये मध्य अरब सागर में जाकर डिप्रेशन बना था। उसके प्रभाव से संपूर्ण दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान, फिर मध्य राजस्थान, फिर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में घने बादल छाए रहे थे और उसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देखी गई थी। कुछ जगहों पर नदी नालों में जल आवक सिरोही से लगाकर उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में देखी गई थी और उस दौरान फतेह सागर झील के भी जो है लगभग सभी गेट खोले भी गए थे। उदयपुर में भारी वर्षा दर्ज की गई थी। तो ठीक इसी प्रकार का सिनेरियो अब बनने जा रहा है, जिसमें एक बार पुनः मौसम खराब होने की संभावना रहेगी लगभग 20-21 अक्टूबर से लगाकर 23-24 अक्टूबर के मध्य में, जिसमें कुछ जगहों पर कहीं कहीं छितरई, बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा होने की संभावना। एकाध स्थानों पर मध्यम तेज बौछारें गिर सकती हैं या तेज वर्षा हो सकती है, जिसमें कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर और कुछ पाली, जोधपुर संभाग के मेरे जुड़े क्षेत्र जहां कुछ खंड वर्षा देखने को मिल सकती है आने वाले 3-4 या 5 दिनों के मध्य के समय में। उसके बाद ये सिस्टम जैसे ही पश्चिम की ओर निकल जाएगा तो इसके बादलों का प्रभाव उत्तर पूर्वी, फिर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान के आसपास बना रहेगा और फिर एक WD आने की संभावना है। लेकिन उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में जो है तूफान बनने की अधिक संभावना है और उस दौरान अगर तूफान बनता है तो उस WD को दक्षिण पश्चिमी हवाओं की नमी नहीं मिल पाएगी, जिससे इस WD के जो है केवल पहाड़ी राज्यों पर ही ठीक ठाक अच्छा असर देने की संभावना रहेगी, जबकि मैदानी इलाकों में केवल कुछ जगहों पर मौसमी बदलाव के साथ बूंदाबांदी, खंड वर्षा देकर ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना रहेगी, क्योंकि हवाएं उत्तर पश्चिम भारत से सीधा दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ जाएगी और सारी नमी जो उत्तर पश्चिम में है उसमें भी कमी आते हुए ये बंगाल की खाड़ी की ओर बनने वाले तूफान में जाकर मिल जाएगी, जिससे इस WD के लिए स्थितियाँ जो है काफ़ी विपरीत रहेगी। लेकिन जैसे ही जो है सिस्टम बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में कोई एक्टिव नहीं होते हैं, हवाएं शांत होती हैं, तो जैसे ही कोई WD आता है और उससे प्रेरित एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब या इससे सटे हुए पाकिस्तान के आसपास बनता है, तो हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से तेज़ी से उस क्षेत्र की ओर, उत्तर पश्चिमी भारत की ओर दौड़ने लगती हैं और ये हवाएं आर्द्रता लिए हुए होती हैं, जिससे WD को एक मजबूत सहारा या सपोर्ट मिल जाता है, जिससे वर्षा उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। फिलहाल अगले 24 घंटों में देखें तो उदयपुर, बांसवाड़ा और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, हल्की मध्यम या एकाधिक स्थानों पर तेज खंड वर्षा संभव है। केवल दक्षिण के इलाकों में और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात में ऐसी ही संभावना है। दक्षिण गुजरात से बाकी यहाँ पर जयपुर, सीकर, भरतपुर संभाग, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, पाली संभाग के अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। किसान भाई फसल कटाई के कार्य और फसल बिजाई के कार्य लगातार यहाँ पर जारी रख सकते हैं। आगे जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।